हम ये समझने की कोशिश करेंगे। विशेषण की परिभाषा हम लिख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। मैंने पहले ही बताया कि विशेषण यानी कि यहां तक जाइए, आप देखो क्या लिखा है, विशेषण दिख रहा है, विशेषण विशेष दिख रहा है, यानी कि इसके अंदर कुछ विशेष बात होने वाली है। कोई सेंटेंस आपको मिलेगा, कोई वाक्य आपको मिलेगा, उसमें से कुछ विशेष बात होगी, वही अपने को इंगित करती है विशेषण की ओर। आसान भाषा में इसको अगर आप समझना चाहो तो फिर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा अपने पढ़ चुके हैं, सर्वनाम अपने पढ़ चुके हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, संज्ञा तो आपको पता है क्या? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये क्या है? संज्ञा है अथवा नाम। क्या है? नाम। सर्वनाम जैसे राम गाता है, राम सोता है, राम जागता है। बार बार जैसे राम शब्द की आवर्ती हो रही है, यूं कहूं कि पुनरावर्ती हो रही है, ओड लग रहा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसलिए इस जगह पे हमने क्या किया, वह यह जो प्रयुक्त हुआ है यह क्या है? सर्वनाम है। यानी कि ये संज्ञा है। सबसे पहले तो ये क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर वह प्रयुक्त हुआ अथवा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। तो ये संज्ञा और ये सर्वनाम की विशेषता, अब इनकी है जो विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा? विशेषण। बात आ गई समझ में? एक बार दोबारा नजर डाल लेते हैं अपने। देखो संज्ञा किसको कहते हैं? नाम को ही संज्ञा कहते हैं, काम को ही संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये संज्ञा के 3 प्रकार हैं, मान लो, इनको ही संज्ञा कहते हैं। राम गाता है, राम सोता है, राम जागता है। सर्वनाम में हम क्या पढ़ चुके हैं? बार बार राम की अगर आवर्ती हो रही है तो इस राम की जगह पे क्या आ जाएगा? वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, ये सर्वनाम है जो सारे के सारे ये सर्वनाम आ जाएंगे। आ गई बात समझ में? यहाँ पे कौन सा सर्वनाम आया? वह। राम गाता है, वह सोता है, वह जागता है। बोलने में भी अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे प्रयुक्त क्या हुआ? सर्वनाम। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं सर्वनाम, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। लेकिन क्या है? इनकी विशेषता बताई जाएगी। इनकी जो विशेषता बताने वाला जो एक शब्द होगा ना, वही क्या होगा? विशेषण होगा। कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई दिक्कत है क्या? कुछ समस्या? नहीं समस्या है। देखो मित्रों दोबारा समझिए, संज्ञा किसको कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम सोता है, राम गाता है, राम लेटता है, राम जाता है। मैंने बार बार राम शब्द की आवर्ती की है, इसलिए राम शब्द को हटा करके वह हम लगाएंगे। राम गाता है, वह सोता है, वह जाता है, वह जागता है, वह पढ़ता है, तो अच्छा लगता है कहने में भी और सुनने में भी अच्छा लग रहा है, इसलिए हम वहाँ पर वह शब्द का प्रयोग किया और वह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। राम क्या है? संज्ञा है। वह के नाम पर यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त कौन हुआ? वह क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द हमेशा क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। अब विशेषण में क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा, वह विशेषण होगा। इसीलिए मैं क्रम वाइज चलाऊं। देखो आप क्रम के अनुसार चल रहा हूं, ऐसे नहीं कि विशेषण को पहले उठा लिया और बाद में क्रिया को उठा लिया, संज्ञा को सबसे लास्ट में उठा लिया, तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सिस्टम से चलें और एक ले से चलें। ले से चलने से ये होता है कि हमें बेनिफिट मिलता है, हम दर दर एक एक सीढ़ी को आराम से पार करते जाते हैं। आ गई बात समझ में? आगे बढ़े? ओके।
ये डिलीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा अच्छा बालक, अच्छा बालक, ठीक है, अच्छा बालक, 5 कलम, नई पेन। अब देखिए जरा, अब समझने वाली बात क्या है। बालक, इसको बालक से ले गए, कलम से ले गए और पेन से ले गए, ये क्या है, विशेष्य। विशेष्य, और ये जो है ये क्या है, विशेषण। अब इसके बारे में भी चर्चा करूंगा, मैं आराम से चर्चा करूंगा। देखो हमारे पास क्या विशेषण, देखो चर्चा करने के लिए हमारे पास बहुत से शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना। अब देखो अच्छा बालक, बालक है जो विशेष्य है, लेकिन अच्छा लग गया तो ये क्या हो गया, इसका विशेषण। यानी कि अगर अच्छा बालक, बालक का जो भी नाम है ये किस में काम करेगा, संज्ञा में। किस में काम करेगा, ये संज्ञा में। संज्ञा की विशेषता क्या बताई, अच्छा संज्ञा, सॉरी माफ कीजिएगा, संज्ञा कहाँ है, ये संज्ञा हो गई, संज्ञा हो गई। इसकी विशेषता क्या बता रहा है, अच्छा, क्या बता रहा है, अच्छा। अब ये इसकी विशेषता बता रहा है तो ये क्या हो गया, विशेषण। ये क्या है, एक नाम है, क्या है, संज्ञा। नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। अब इसकी विशेषता बता रहा है कि वो 5 है ना, तब ये क्या हो गया, विशेषण। पेन क्या है, संज्ञा। इसकी विशेषता क्या है, नई। इसकी विशेषता बताने वाला क्या हो गया, विशेषण। अब बताइए कोई कंफ्यूजन है क्या आपके, दोबारा से समझा देता हूं आपको। देखो आपके अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको वापस से समझा देता हूं मैं। जैसे मैंने लिखा नई कार। अब मुझे ये बताइए कार क्या है, एक नाम है, एक वस्तु है। जैसे नया, माफ कीजिएगा, नया बीकानेर, ठीक है। सुंदर राम। अब ये देखिए, ये वस्तु हो गया, ये स्थान हो गया और ये व्यक्ति हो गया, हो गया। इन तीनों की विशेषता बता रहा है कि कार है जो नई है, बीकानेर है जो नया है, राम है जो सुंदर है। विशेषता बताई जा रही है। तो जो इनकी विशेषता बताई जा रही है ये क्या कहलाते हैं, शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विशेषण। कोई दिक्कत है क्या, बताइए। इससे आसान भाषा में आप कैसे समझोगे, देखो जैसे नई कार, कार क्या है, वस्तु है, यानी कि ये एक संज्ञा है, एक नाम है, तो ये वस्तु हो गई, यानी कि ये संज्ञा हो गई। ये तीनों की तीनों संज्ञा हो गई। अब इसके साथ नई जुड़ गई, इसके साथ नया जुड़ गया, इसके साथ सुंदर जुड़ गया, यानी कि इन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है। इन शब्दों की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। जो विशेषता बता रहे हैं जो शब्द, वो क्या कहलाएंगे, विशेषण। क्या कहलाएंगे, विशेषण। आगे बात समझ में क्या, कोई दिक्कत है क्या इसमें? अगर दिक्कत है तो आप अभी बता दीजिए मुझे कमेंट करके। नहीं दिक्कत है, ऑफलाइन वीडियो है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप अगर अपनी कमेंट करके राय देंगे तब आपको ज़रूर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर और विस्तार से चर्चा करेंगे। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। इसको हम करते हैं डिलीट। ये हमने इसको साफ किया। अब विशेषण हम समझ चुके हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं वो बात कर लेते हैं। हमने यहाँ किया विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विशेषण? 5 प्रकार के। बड़ी विडंबना की तो बात नहीं कह सकता, लेकिन आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग इसको 4 प्रकार के बताते हैं। बुक्स वाले भी 4 तरीके से बताते हैं। उनका अपना थिंकिंग है, क्योंकि वो एक संज्ञा से निकला हुआ एक भेद है, उसको वो नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा।
लेकिन जितना मैंने पढ़ रखा है उतना उसको मानना ही पड़ेगा। 5 प्रकार ही होते हैं विशेषण के, क्योंकि उसका भी रूल है, वो भी संज्ञा से निकला है। जहाँ तक विशेषण की सारी बात है तो सर्वनाम पे संज्ञा पे टिका हुआ है, तो उसमें 5वां भेद लेना ही पड़ेगा। देख लीजिए अब सबसे पहला जो आता है गुणवाचक। सबसे पहला कौन सा आया? गुणवाचक। दूसरा आया परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। और जो तीसरा है वो है संख्यावाचक। संख्यावाचक। और जो चौथा है वो है सार्वनामिक। सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक। संकेतवाचक। 5वां है व्यक्तिवाचक। विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। इसकी ही बात हो रही थी। इस पर हम बात करेंगे और बड़े खुल के बात करेंगे, आराम से बात करेंगे कि इस पे क्या है। अब देखो गुणवाचक 1 नंबर हम कर लेते हैं। गुणवाचक छोटे छोटे से हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली है बात नहीं। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण में जब हम करेंगे तब गुणवाचक यानी कि वाचक का अर्थ क्या होता है? कहना। वो कहते थे ना, वो मतलब पहले जमाने के वाचक आया है, कथावाचक आए हैं, वही है वाचक, बोलना, कहना, यही हुआ। अब गुण का मतलब क्या हुआ? गुण यानी कि उसका गुण बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? उसका गुण बताया जा रहा है। उसके गुण के बारे में है जो बात हो रही है। बात आ गई समझ में? ठीक है, इसके गुण के बारे में बात हो रही है। गुण के बारे में जब बात हो रही है तब क्या आएगा इसमें? देखो, रंग की भी बात हो जाएगी कि उसका रंग कैसा है। दुष्ट भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। रंग की बात आएगी क्या इसमें? बताओ। बिल्कुल आएगी। छोटा, लंबा इत्यादि, ये सारी की सारी किस में बात आ जाएगी? इसके अंदर है जो सारी की सारी बात आ जाएगी गुणवाचक के अंदर। ठीक है, जैसे मान लीजिए वह दुष्ट है, वह अच्छा है, वह छोटा है, वह कद में लंबा है। अब ये जो सारी जो बातें आई है, अब मुझे ये बताइए इसमें कोई दिक्कत हुई क्या? गुणवाचक यानी कि उसके क्या, किसकी बात हो रही है? गुण की बात हो रही है। क्या हो रही है? गुण की बात हो रही है। दुष्ट उसका एक गुण है, अच्छा उसका एक गुण है, छोटा उसका एक गुण है, लंबा उसका एक गुण है। तो जहां पे इन सब की बात हो रही है, गुण की बात हो रही है, तो गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। अगर ऐसे शब्द हो जुड़े हुए उनके बीच में तो वो किस में आता है? हमेशा गुणवाचक विशेषण में आता है। बताइए कोई दिक्कत हुई क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। उसका रंग काला है, विशेषता बताई जा रही है। वह दुष्ट है, वह अच्छा है, तो दुष्ट क्या है? एक गुण ही तो है। अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, दुष्ट भी एक क्या है? उसका गुण है। गुण की बात हो रही है इसके अंदर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा लेते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक दूसरा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में परिमाण की बात हो, क्या हो? परिमाण की
बात हो, परिमाणवाचक विशेषण में परिमाण का बोध हो, परिणाम का, ठीक है ना, जैसे परिणाम का क्या हो भाई, बोध हो, जैसे थोड़ा, बहुत। बताइए कोई दिक्कत हुई क्या? थोड़ा परिणाम है, यानी कि कितना है, थोड़ा है, कितना है, बहुत है। कहीं ना कहीं अंदाजा लगा रहे हैं ना, परिणाम निकल रहा है किसी चीज का, बस यही क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। इसमें परिणाम निकलेगा, यानी कि कितना है, थोड़ा है, बहुत है, ज्यादा है, अधिक है, इतना है, उतना है, ये सब जो बातें हैं सारे के सारे ये किस में आ जाएगी, परिमाणवाचक में आ जाएगी, जहां पे नापा जा सके या अंदाजा लगाया जा सके। बताइए इसमें कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई ना। मतलब इतने छोटे छोटे स्टेप हैं कि हम अगर एक नज़र इसको देखें तो आराम से विशेषण को कंप्लीट कर सकते हैं। और पुस्तक वाला हमेशा, पेपर वाला यही पूछेगा कि वह थोड़ा सा है, बताइए इसमें कौन सा विशेषण है, थोड़ा सा। किसकी बात हो रही है, परिणाम की बात हो रही है, थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण कर दो। बताइए, यानी कि गुण नहीं है इसके अंदर। देखो अपने गुणवाचक में गुण की बात हो रही थी, यहां पे गुण की बात नहीं हो रही है, यहां पे परिमाणवाचक की बात हो रही है। कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं। जल्दी से कर लेते हैं। 3 नंबर आता है संख्यावाचक। ये तो कितना इजी है, आप खुद अभी नाम से ही आप पता लगा चुके होंगे। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्या का बोध हो, जिसमें किसका बोध हो भाई, संख्या का फिर बोध हो। जैसे 5 आदमी, 5 आदमी 10 गाय। बताइए आ जाए कि 5 आदमी में कौन सा विशेषण है, तो क्या है 5। किस में है, संख्या में, संख्या में है, इसलिए क्या है, संख्यावाचक विशेषण है भाई। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। कोई दिक्कत हुई क्या इसमें? संख्यावाचक यानी कि जिसमें संख्या का बोध हो। बड़े इजी तरीके से करवा रहा हूं। देखो एक बात आप अंडरलाइन कर लो, शॉर्टकट तरीके से करवा रहा हूं, इजी तरीके से, ताकि आपके समय की बचत हो और आपको ज्यादा समझ में आ जाए। वीडियो को लंबा कर सकता हूं, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का भी कर सकता हूं, परिभाषा से बोर्ड भर सकता हूं, किंतु वो आपके काम की बात होगी क्या? नहीं होगी ना। बस इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने को क्या करना है, सिर्फ सीखना है, सिर्फ जानना है, बस यही करना है। 5 क्या है, संख्यावाचक संख्या है, तो क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गई। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। ठीक है, अब हम लेते हैं 4 नंबर सार्वनामिक संकेत, सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक। यानी कि इसमें है कि संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताएगा। ठीक है ना। इसमें सार्वनामिक में देखो, जैसे अपने कर दिया संकेत वाचक विशेषण, 4 नंबर संकेतवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण ले लेता हूं, मेरी पुस्तक। क्या भाई, मेरी पुस्तक, वह बालक। संकेत हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेरी पुस्तक संकेत हो रहा है या नहीं हो रहा? वह बालक संकेत हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताइए, हो रहा है ना संकेत। तो ये क्या हुआ, संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक। आपको परिभाषा में अगर याद हो रहा है तो परिभाषा में आपको याद है, संज्ञा से पहले लगाकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई विशेषण की तरह, वो क्या होता है, संकेतवाचक। बात आ गई, बात समझ में। ये क्या है, संज्ञा है। संज्ञा शब्द से पहले क्या लगा, क्या लगा, मेरी, वह। ये क्या है, सारे सर्वनाम है। विशेषण की तरह क्या कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है। यही संकेतवाचक है, यानी कि जिसमें संकेत हो। मेरी पुस्तक, किसकी पुस्तक, मेरी पुस्तक। वह लड़का, वह लड़का, संकेत हो रहा है। आप लोग, आप लोग, यानी कि संकेत, इशारा, वही क्या है, संकेतवाचक है। इसमें कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई। अब आता है अंतिम रूप से व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या आता है, व्यक्तिवाचक विशेषण, 5 नंबर। व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण में कुछ लोग नहीं मानते हैं,
लेकिन इसके अंदर एक तो प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है, ध्यान रखना, प्रत्यय को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और दूसरा है स्थान सूचक शब्द होता है 1 नंबर, और 2 नंबर होता है भाव सूचक। ध्यान रखना, ये चीजें इसके अंदर मिलेगी। एक तो प्रत्यय को जोड़ दिया जाएगा, एक स्थान सूचक होगा और एक भाव सूचक होगा। वही व्यक्तिवाचक विशेषण की क्या है, परिभाषा होगी। जैसे मान लीजिए समाज, प्रत्यय जुड़ जाएगा सामाजिक, प्रत्यय जुड़ा कि नहीं जुड़ा, इक प्रत्यय जुड़ा कि नहीं जुड़ा, वेरी गुड। जैसे बीकानेर, बीकानेर ये हो जाएगा बीकानेरी। जैसे बीकानेर के लोग पूरा लिखेंगे, और अगर करना चाहेंगे सीधा तो बीकानेरी लोग, बोलते हैं कि नहीं बोलते। बीकानेर की भुजिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बीकानेर के रसगुल्ले, ठीक है। इसको शॉर्टकट में करूँगा तो क्या करूँगा, बीकानेरी रसगुल्ले। बताओ कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं हुई। आपका समय नष्ट नहीं करते हुए सीधा सीधा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरे शब्दों में समझा देता हूं। भारत के लोग, भारत के लोग एक शब्द में कैसे करेंगे, भारतीय। बताइए कोई दिक्कत हुई क्या, इसके अंदर कोई समस्या हुई क्या, नहीं हुई। यानी कि एक तो प्रत्यय जुड़ जाएगा और एक भाव सूचक होगा और दूसरा स्थान सूचक होगा, उसके अंदर प्रत्यय जुड़ जाएगा, यानी कि पूरी कॉम्बिनेशन बिठा दी जाएगी। वही क्या होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। और ये प्रमुख है भाई, इजी है, संज्ञा से ही निकला हुआ है। आ गई बात समझ में। अब जाते जाते आपको कुछ थोड़ा और बताना है मुझे। जैसे पारिभाषिक शब्द ले लेते हैं, विशेषण के थोड़ा सा आप डेफिनेशन और समझा देता हूं। जैसे पारिभाषिक शब्द की अगर हम बात करेंगे, पारिभाषिक शब्द की बात करेंगे तो क्या होगा, विशेषण। ठीक है, विशेषण की बात कर रहे हैं, विशेष्य, ठीक है, विशेषक और परिविशेषण। अब ये सारी चीजें आप समझते हो, विशेषक, विशेष्य, विशेषण, ये सारी चीजें समझते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाती है, परिविशेषण में दिक्कत हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, परिविशेषण में दिक्कत हो जाती है। कैसे, जैसे समझा रहा हूं, ध्यान रखना। परिविशेषण का अगर बुक पूछ ले या कोई और पूछ ले, पेपर में पूछ ले, तब बता रहा हूं आपको। ये रह गया था थोड़ा सा। अच्छा बालक, सारी चीजें इसी के अंदर क्लियर हो जाएगी। अच्छा बालक, बालक क्या है, संज्ञा है, और ये क्या है, विशेषण है। इसके पहले क्या लग गया, बहुत। बहुत अच्छा बालक यानी कि विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। समझे क्या आप मेरी बात को। यानी कि ये क्या है, संज्ञा, क्या है, संज्ञा, और ये क्या है, विशेषण। अब इस विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है कि बहुत अच्छा बालक, यानी कि इस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। ऐसा शब्द क्या कहलाता है, प्रिविशेषण। क्या कहलाता है, प्रिविशेषण। यानी कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रिविशेषण कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत हुई क्या, अगर कोई पूछ ले तो बता सकते हो क्या, बताइए। नहीं दिक्कत है ना कोई। एक और समझा देता हूं, जैसे बुरा आदमी, संज्ञा, विशेषण, बहुत बुरा आदमी। इस विशेषण की भी विशेषता बता दी कि बहुत बुरा आदमी। तब ये विशेषण की क्या है, विशेषता बता रहा है। इसको ही क्या कहते हैं, प्रिविशेषण कहते हैं। बताइए कोई समझ में आया आपके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई क्या, दिक्कत हुई क्या, बिल्कुल नहीं हुई। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कक्षाएं नियमित रूप से पसंद आ रही है और आप हमसे जुड़कर कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और आप